नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी सेक्शन नंबर 317 सीआरपीसी 317 सीआरपीसी का। एंड नाउ इट हैज बिकम सेक्शन नंबर 355 ऑफ द बीएनएसएस। इज देयर एनी चेंज? क्या कोई इसमें चेंज हुआ? यस, एक एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया है जिसको मैंने इस लेक्चर में आपको पढ़ा दिया है, समझा दिया अच्छे तरीके से। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। 317 पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है। Provisions for inquiry and trial being held in the absence of the accused in certain cases। आपने 299 आपको याद आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, ना, कि वहां पर भी accused एब्सेंट था। accused तो इसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस है ये पढ़ाते हैं। देखिए, at any stage of an inquiry or trial under this code, if the judge or magistrate is satisfied for reasons to be recorded that the personal attendance of the accused before the court is not necessary in the interest of justice, or the accused persistently disturbs the proceedings in the court। एक ध्यान रखना, the judge or magistrate may, if the accused is represented by his pleader। इस लाइन को हाईलाइट कर लीजिए, पहले समझाता हूँ बाद में ये मैं। if the accused is represented by a pleader, dispense with his attendance and proceed with such inquiry or trial in his absence, and may at any subsequent stage of the proceedings direct personal attendance of such accused। समझ लीजिए इसको बात कह रहे हैं। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर क्या हो रहा है कि ट्रायल इज बीइंग कंडक्टेड और इंक्वायरी इज बीइंग मेड इन द एब्सेंस ऑफ द एक्यूज्ड। ध्यान रखना, तो यहां पर जनरली ऐसा नहीं होता है, जनरली ऐसा नहीं होता है ना। बट इन दिस केस व्हाट, प्रोसीड विद सच इंक्वायरी। कैसे? ऐसा देखिए, प्रोसीड विद सच इंक्वायरी ट्रायल इन हिज एब्सेंस। एक्यूज की एब्सेंस में इंक्वायरी। नाउ द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड whether an inquiry or trial can be conducted even in the absence of the accused। Answer is yes, but when? If the accused is represented by a pleader। So there, ऐसा नहीं कि रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, the accused is represented by a pleader। accused का जो pleader है that is present here। but and when it can be done so, ऐसा कब होगा उसके लिए आपको यहां देना पड़ेगा। ये रहे उनके ग्राउंड्स। पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द accused is not necessary in the interest of justice। कोर्ट को ये लगता है कि his personal attendance is not necessary in the interest of justice। या सेकेंड, accused persistently disturb the proceedings in the court। वो लगातार कॉन्टिन्यूसली बार बार रिपीटेडली प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब करता है। तो नंबर 1, नंबर 2, तो ये रीजंस हैं आपके 1, 2। मैं इसको दोबारा पढ़ता हूं। एट एनी स्टेज ऑफ द इंक्वायरी ट्रायल द जज, मतलब सेशन जज, मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड। सो एंड अगेन, अगर क्वेश्चन बहुत गहरे में घुस के पूछा तो वो लिखेंगे वेदर रीजंस, whether it is necessary to record the reasons। yes, answer is yes। इतना कर लेंगे तो बहुत ज्यादा, मोर देन एनफ हो गया। कब? तो इसकी हेडिंग पढ़िए, देखिए दोबारा क्या है। प्रोविजंस फॉर इंक्वायरीज एंड ट्रायल बीइंग हेल्ड इन द एब्सेंस ऑफ द एक्यूज्ड इन सर्टेन केसेस। कुछ मामलों में जो ट्रायल है या इंक्वायरी है एक्यूज की एब्सेंस में कब हो सकती है। कौन सा सेक्शन डील करता है? ये सेक्शन इज व्हाट, 317 डील करता है इसको। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। जरूरत क्या है? द एक्यूज इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्लीडर। एक्यूज प्लीडर के द्वारा रिप्रेजेंटेड है। एंड दिस इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट और द जज दैट हिज पर्सनल अटेंडेंस इज नॉट नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। या एक्यूज इज फाउंड टू बी डिस्टर्बिंग द कोर्ट परसिस्टेंटली। लगातार वो कोर्ट को डिस्टर्ब कर रहा है। देन कोर्ट कैन से यू गो आउट ऑफ द कोर्ट and the proceedings will continue in your absence because your वकील साहब is here now। सही है। लेकिन बाद में हो सकता है at any subsequent stage direct his personal attendance। that's not a problem in that case। तो आई होप कर लेंगे आप। अब in such case when the accused is not represented by the pleader, तब क्या होगा? If the accused in any such case is not represented by the pleader, or if the judge or magistrate considers his
personal attendance necessary, he may, if he thinks fit for reasons to be recorded by him, either adjourn such inquiry or trial or order that the case of such accused be taken up or tried separately. बस तो यहां से क्वेश्चन आएगा, समझ लीजिए क्या है। देखिए इसको आप ऐसे कर सकते हैं, पहली बात तो बात ही खत्म हो गई, आपको समझ में आ गया होगा। पहला क्या था, व्हेन द एक्यूज्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्लीडर, उस केस में क्या था, वकील साहब हैं तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ही इज परसिस्टेंटली डिस्टर्बिंग द कोर्ट, तो ही कैन बी आस्क्ड टू लीव द कोर्ट एंड द प्रोसीडिंग्स मे गो इन हिज एब्सेंस। वहां पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वहां पर आपको सिर्फ सेक्शन 317 ध्यान रखना है। उसके बाद में क्या है कि एक सेकंड सिचुएशन ऐसी हो सकती है, सेकंड सिचुएशन ऐसी हो सकती है कैसी कि एक्यूज इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय द प्लीडर, उसका प्लीडर ही नहीं है, सही है, या इफ द जज और मजिस्ट्रेट कंसिडर्स हिज पर्सनल अटेंडेंस नेसेसरी, उसका रिवर्स हो गया। मींस अब यहां पर क्या है कि एक्यूज डिस्टर्ब भी कर रहा है ना, लेकिन उसकी पर्सनल अटेंडेंस जरूरी है यहां पर। अब कैसे करेंगे, वकील साहब भी नहीं है इसके, ऐसे स्थिति हो सकती ना, आदमी परेशान कर रहा है और उसकी लेकिन अटेंडेंस जरूरी है उसकी, वकील साहब कहाँ है तुम्हारे, वकील साहब है नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, जज साहब या मजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं, इसको ध्यान कर लीजिएगा, एडजर्न सच इंक्वायरी ट्रायल नंबर 1, ठीक है, या उस एक्यूज का केस ऑफ सच एक्यूज बी टेकन अप एंड ट्राइड सेपरेटली, उसको अलग से उसके केस को ले लिया जाए, डील कर लिया जाए, बस इतनी सी बातें रख लीजिएगा 317। सो आपने पढ़ लिया दोस्तों, समझ लिया अच्छे तरीके से यहां तक। अब हम समझ लेते हैं कि क्या चेंज किया गया है। देखिए प्लीज सी द स्क्रीन। अभी इन द BNSS व्हाट दे हैव डन, इन द BNSS 355 दे हैव एडेड दिस एक्सप्लेनेशन, जो कि CRPC में पहले नहीं था। नाउ दे हैव एडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द BNSS। नाउ लेट्स रीड इट। फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस सेक्शन, personal attendance of the accused includes attendance through audio, video, electronic means। बस तो देखिए यहाँ पर जहाँ पर भी हमने जो वर्ड समझा है पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज्ड, तो इट मीन्स ओनली कि वेन एवर देर इज रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज्ड, दैट requirement may be fulfilled even through the attendance through audio, video, electronic means, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी उसको पर अगर अपियर होता है एक्यूज, तो उसको ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा इंक्लूड करके उसको पर्सनल अटेंडेंस माना जाएगा। तो इस सेक्शन में जहां पर भी पर्सनल अटेंडेंस के मतलब है कि वहां पर ये होगा कि पर्सनल अटेंडेंस इवन थ्रू ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो जैसे यहां पर पहली बात ये है कि अगर कहते हैं कि पर्सनल अटेंडेंस नॉट नेसेसरी, इट मींस पर्सनल अटेंडेंस इज नॉट नेसेसरी इवन थ्रू वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। या फिर अगर पर्सनली अटेंडिंग कर रहा है, कोई भी एक्यूज पर्सनली अटेंड कर रहा है कोर्ट को, लेकिन थ्रू ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से कर रहा है, लेकिन वो परसिस्टेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, तब कोर्ट उसको एक्शन ले सकती है अकॉर्डिंगली। तो इट मीन्स व्हाट कि आपको अब ऐसे समझना है कि वेदर एक्यूज इज फिजिकली प्रेजेंट इन द कोर्ट और ही इज प्रेजेंट थ्रू द ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, दैट इज द सेम थिंग इन द आई ऑफ द लॉ। तो ये आपको है इस एक्सप्लेनेशन में उन्होंने पर्सनल अटेंडेंस को ये समझा दिया कि पर्सनल अटेंडेंस में आप ये ना समझें कि केवल फिजिकली ही प्रेजेंट हो, ही मे बी प्रेजेंट देयर थ्रू ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स एज वेल। आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा ये चेंज, और इसको कर लेंगे। और यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है, राइट? कैसे बना देंगे कि फॉर द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज्ड, ऑप्शन ए ही मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट इन द कोर्ट, नंबर 2 he may also be present through the audio, electronic means, ऑप्शन सी A and B both, D none of the above, इस तरीके से करके। तो आप ये ध्यान रखना कि पर्सनल अटेंडेंस का मतलब फिजिकल अटेंडेंस नहीं है, ये वर्ड है पर्सनल अटेंडेंस होता है, इसका मतलब फिजिकल अटेंडेंस नहीं है। अब पर्सनल अटेंडेंस थ्रू ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा भी हो सकती है। तो आई बिलीव अब आपको अच्छी तरीके से ये सब समझ में आ गया होगा।
आई होप कि लेक्चर पसंद आया होगा आपको। अगर इफ़ इट इज़ सो, आपको यूज़फुल लगा हो लेक्चर, तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से ही हम लोगों का मोटिवेशन मिलता है और आपके कमेंट्स से आपका हमें प्यार मिलता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी, वही तो संजीवनी है हमारे लिए, है ना। जब तक आपका मेरा कनेक्शन ही डेवलप नहीं होगा, तो प्लीज़ ये ज़रूर कीजिएगा आप उसको, हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड एक्सप्लोर ऑल द प्ले लिस्ट ऑफ आर कोचिंग और ऑफ दिस चैनल, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फुल कोर्स कवर कराएं, डिटेल में कराएं, आपको कहीं पर भी कोचिंग करने की आवश्यकता फील नहीं हो। यू शुड नॉट फील द नीड ऑफ डूइंग कोचिंग फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट, यू विल गेट एवरीथिंग वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर द जुडिशरी कोचिंग हेयर इटसेल्फ। यू जस्ट नीड टू एक्सप्लोर द प्ले लिस्ट, डिफरेंट प्ले लिस्ट वॉट एवर ऑफ दिस चैनल। ठीक है, कर लेंगे आप। सो थैंक यू वेरी मच।